क्या वाकई एक साहिब मज़ार की कब्र पर बैठकर उनसे फैज़ लिया जा सकता है? रूहानी फैज़ लेने का असल तरीका क्या है? क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए? किस वक़्त तक पढ़ना चाहिए कि आपको फैज़ आता हुआ महसूस हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफ़िशियल में खुशामदीद। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक तबका ऐसा मौजूद है जो मज़ारात पर जाकर साहिब मज़ार से उनकी कब्र पर बैठकर उनके तवस्सुल से उनको वसीला बनाकर अल्लाह समद से रूहानी फैज़ मांगता है और उनकी कब्र के पास बैठकर इस अंदाज में बैठता है कि वो चाहता है कि उसको फैज़ मिल जाए। या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मज़ारात पर जाते हैं, फैज़ लेने के लिए दुआएँ माँगते हैं और बहुत सारी ऐसी मन्नतें भी माँगते हैं। बहुत सारे लोगों की जो है दुआएँ कबूल भी हो जाती हैं। अल्लाह समद अगर चाहे तो अपने उस मुतवक्किल जो साहिब मज़ार है, उनके तवस्सुल को, उनके वसीले को कबूल फ़रमाएँ, तो साइल की साइलों की दुआएँ मंज़ूर हो जाती हैं, कबूल हो जाती हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये अल्लाह करीम की अपनी शान है कि वो किसके वसीले से दुआ को कबूल करता है। बाकी नमाज़ तो एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। बंदा जो चाहे, जब चाहे, जिस तरह से अल्लाह से चाहे, अपने शरई तकाज़ों के मुताबिक माँगता है और अल्लाह अता करता है। ये जो बात है, जो बहुत सारे जो लोग जाते हैं और कहते हैं कि हम मज़ारात पर जाते हैं, हमें फैज़ नहीं मिलता। फैज़ एक अलग चीज़ है, वहाँ पर जाके दुआएँ करना अलग चीज़ है। फैज़ दरअसल जो भी एक ऐसा एक रूहानी अमल है जिसके अंदर कोई भी साइल या जिस जो सालिक जो है, वो ख़्वाहिश रखता है कि उसके अंदर रूहानी जो बेदारी है, वो पैदा हो जाए और वो महसूस होए। जो रूहानी बेदारी के जो अवामिल हैं, जो मुशाहिदात हैं, वो बड़ी तरह के होते हैं। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रूहानी जो फ़्यूज़ व बरक़ात होते हैं, जो आपके जिस्म पर भी ज़ाहिर होते हैं, जो आपकी निगाह के अंदर भी जो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी बातें आप पर खुल जाती हैं और आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाता है कि फ़ैज़ आ चुका है, क्योंकि दिल की कैफ़ियत जो है, वो बदल चुकी होती है। इत्मीनान आ चुका है, दिल के अंदर होता है डिप्रेशन, नफ़रत, बेबसी, बेकसी जो है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये इत्मीनान ही इस फैज़ की एक निशानी होती है, जो ज़्यादातर जो मारूफ़ रही है। मुझे बहुत सारे अहले इल्म ने और अल्लाह के सूफ़िया ने और जो अच्छी तरह से इस पूरे अमल को समझते हैं, उनके साथ मिलने का चूँकि मौका मिला हुआ है। मैं जब ये सवाल किया करता था कि साहिब मज़ार से फैज़ कैसे लिया जा सकता है, तो आज आपके साथ यही बात मैं शेयर करने लगा हूँ, ताकि मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो भाई हैं, इस रहनुमाई से उनका ये जो उक़्दा है, उनका जो मसला है, वो हल हो जाए और उनको मैं ये तरीका बताऊँ कि किसी साहिब मज़ार जो बाशरा एक वलीउल्लाह थे, सूफ़ी थे, उनसे उनकी कब्र पर बैठकर या उनकी कब्र के पास जो है उनसे फैज़ कैसे तलब किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक तबका है जिसका ये अकीदा मौजूद है। अब साहिब मज़ार से फैज़ लेने का जो तरीका है, मुख्तलिफ़ मकातिब के नज़दीक मुख्तलिफ़ तरह का भी है। यहाँ मैं आपको एक तरीका मैं बताने लगा हूँ और ये वो तरीका है कि जिसके अंदर कोई अगर किसी के बैत नहीं है, किसी का कोई पीर नहीं है और वो दुआओं के लिए ऐसे जो बुज़ुर्गों की हस्तियों पर के मज़ारात पर जाता है और वहाँ पर जाकर फैज़ का तलबगार होता है, रूहानी फैज़ का तलबगार होता है, तो ये मैं उसके लिए अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो इस नुक्ते को समझ ले, जो मैंने मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से सुना हुआ है और उनको ऐसा करते हुए देखा है, तो लिहाज़ा वही बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसको आप जब करें तो बावज़ू होकर ख़ास तौर पर नमाज़ असर के वक़्त जाएँ और नमाज़ असर अदा करें मस्जिद में और नमाज़ असर अदा करने के बाद आप उस साहिब मज़ार की जो कब्र है, उसके दाएँ तरफ आप बैठ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं कि उनके करीब आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते उनकी कब्र के पास। जैसे दाता हज़ूर के आप जाते हैं, तो आप कब्र के पास जो बड़ी मुश्किल से बड़े ख़ास लोगों को अंदर ले जाया जाता है, वहाँ नहीं बैठ सकते। तो वहाँ से 10-15 मीटर जो है, आप पीछे हटकर दाएँ तरफ आप इस तरह से कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो साहिब मज़ार हैं, उनका दिल जो है वो किस तरफ होगा, तो आप उनके दिल के रुख की तरफ बैठेंगे। जो इस हवाले से जो बताया जाता है कि जब आप बैठें तो दुरूद पाक जो है आप पढ़ना शुरू करें और उसके बाद अलहम्द शरीफ सूरह फ़ातिहा जो है उसको 3 बार कम से कम पढ़ें, 3 बार ही दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद एक मुराक़बा की कैफ़ियत में चले जाएँ, आँखें बंद कर लें और अपना जो अ
ज़हन है उसको अपने कल्ब की तरफ यानी अपने दिल की तरफ आपने कर लेना है। आप ये बात ज़हन में रखें, आप मुरीद हैं या नहीं हैं, आपका कोई पीर है या नहीं है। आपने अब अपने आप को ये कहना है, कल्ब की तरफ पूरी तवज्जो करके ये कहना है कि मेरा जो कल्ब है वो साहिब मज़ार के कल्ब की तरफ मतवज्जो है। यानी कि आपने ये सोचना है कि जो साहिब मज़ार हैं उनके कल्ब किस तरफ होगा, उस तरफ आपने रुख करके चूँकि बैठे होना है, तो उस तरफ तवज्जो करके आपने ये अल्फ़ाज़ अदा करने हैं। और साथ ये कहना है कि अगर आपको उनका नाम भी मालूम है, तो साथ लें, उनका नाम लें और अल्लाह समद से ये दुआ करें कि अल्लाह समद के करम से और मैं आज इन बुज़ुर्गों का फ़ैज़ जो है वो हासिल करना चाहता हूँ अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से। और जब आप नाम उनका लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इनका जो कल्ब है, इनकी जो कैफ़ियत हैं, वो मेरे कल्ब की तरफ मतवज्जो हैं और इनका फ़ैज़ जो है ना मुझे चाहिए, रूहानी ताबिंदगी चाहिए, रूहानी फ़ैज़ चाहिए। आप ये तवातर के साथ ये बातें करें कि मेरा जो कल्ब है, उसकी फ़ैज़ लेने की जो तड़प है, वो फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ जो औलिया कराम है, जिसकी कब्र पर या जिसके मज़ार पर बैठे हैं और वो साहिब मज़ार जो आलम बरज़ुख़ में अल्लाह के हुक्म से जो है अपनी राहतों में मौजूद हैं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का वसीला आप अल्लाह का करम होगा तो और वो जो साहिब मज़ार हैं, वो आपको फ़ैज़ देंगे। अब ये इसमें हम बड़ी तेज़ी करते हैं और हमारा जो टेम्परामेंट है, बड़ा कमज़ोर भी हो जाता है। तो इसमें जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि यहाँ बैठकर आपने मुसलसल ये बात दोहरानी है और इस दौरान सूरह फ़ातिहा जो है ना पढ़ते रहना। अब इसमें लोगों को घबराहट भी होती है, उनका ज़हन बिखरने भी लगता है, उनके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के अश्काल आनी शुरू हो जाती हैं, मसाइल बहुत सारे आ जाते हैं, अज़ीज़ो अकारब, दोस्तों अहबाब के चेहरे आने शुरू हो जाते हैं। ये इसी तरह के और काम जो उनके होते हैं, वो भी ख़यालात उनके ज़हन पर आना शुरू हो जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, इनको झटकते जाना है और दोबारा से आपने यही अल्फ़ाज़ आपने दोहराने हैं कि मेरा कल्ब जो है अब साहिब मज़ार के कल्ब की तरफ मतवज्जो है और उनका जो कल्ब है, वहाँ से जो रूहानी फ़ैज़ है, वो मेरे कल्ब की तरफ आ रहा है। जो बुज़ुर्ग फ़रमाते हैं, जो रूहानियत का इल्म जानते हैं, जो कश्फ़ का इल्म जानते हैं, उनका ये कहना है कि इस अमल के बाद एक मुक़ाम ऐसा हाथ होता है कि जिसमें वहाँ साइल को मुराक़बा की हालत में बैठे हुए, आँखें बंद किए हुए कम से कम 40 से 50 मिनट जो हैं, कम से कम जो है गुज़रने चाहिए और उसके बाद उसके दिल की कैफ़ियत के अंदर एक हलचल मचती है, उसको कुछ रोशनियाँ नज़र आती हैं जो सब्ज़ रंग की हो सकती हैं, नीले रंग की हो सकती हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं सफ़ेद नूरानी रंग की भी हो सकती हैं। वो उनको महसूस होती हैं, उनके जिस्म के अंदर या तो हरारत पैदा हो जाती है या एक ठंडक का एहसास होता है, उन्हें खुद महसूस होता है कि उनके अंदर कैफ़ियत बदली है। 40 से 50 मिनट का एक टाइम कम से कम होना चाहिए जब आप फ़ैज़ लेने के लिए किसी साहिब मज़ार की कब्र पर इसी अंदाज़ में बैठते हैं और अल्लाह समद को याद करके अल्लाह समद का जो है आपने ज़िक्र साथ-साथ ये करना है। जब अल हम्द शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह समद का ज़िक्र भी करना है, लेकिन आपके दिल में हमेशा एक बात रहनी चाहिए कि ये जो फ़ैज़ है, ये अल्लाह के इस नेक बंदे का आप वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में जो पेश कर रहे हैं, ये कबूल होगा और ये अल्लाह के ही फ़ज़ल से होगा। ये साहिब मज़ार जो थे, ये भी अल्लाह के करम से इस मुकाम तक पहुँचे और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे बने और आलम बरज़ख में जन्नत के मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से जब अल्लाह उन्हें तौफ़ीक देता है, तो वो अपने इसी मुकाम पर हाज़िर होते हैं, कब्र के अंदर मौजूद होते हैं। यही उनका आलम बरज़ख जो है, जो मुख्तलिफ़ अक़ायद की अगर रहनुमाई में देखा जाए, तो यही कब्र भी जो है, उनका आलम बरज़ख भी बनती है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो कहाँ जाते हैं और किस अल्लाह के हुक्म से वो उनकी क्या ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि उनकी परवाज़ का अल्लाह ही निज़ाम जो है बेहतर जानता है। बाकी जो अपने मुशाहिदात हैं अपने तक रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ़ैज़ लेने का जो एक तरीका है, मारूफ़ तरीका है कि अगर कोई मुरीद किसी का हो, किसी सिलसिला में बैत हो या ना हो, वो भी इसी तरीके से इतना ही वक़्त लगाकर इसी तरीके से जो है दुआ करके अपना फ़ैज़ लेने का एक तरीका अख्तियार कर सकता है।